हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और उससे पहले थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आप लोगों का रिस्पांस देकर मुझे पता चल रहा है कि आप लोग ये एफ पसंद कर रहे हो, एंड थैंक यू सो मच इस एफ को पसंद करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर मैं खरा हो पाऊँ। तो चलिए, बहुत बातें कर लिया है, अब स्टार्ट कर देते हैं आज का पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग एक स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। उसके बाद 1 महीना हो गया था, एंड 1 महीने बाद जाके विंग को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये उसके लिए बॉम्ब की तरह उसके सिर पर जाके गिर गया था, जहाँ से वो यही सोचे जा रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। रिपोर्ट देखने के बाद वो कंफर्म हुआ था कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये उसके लिए बॉम्ब से बड़ा कुछ नहीं है। वो एक मेल होकर प्रेग्नेंट हो सकता है, और ऊपर से इसके दिमाग में वही यंग मैन घूम रहा था। वो यंग मैन 1 महीना हो चुका है, उसने उस यंग मैन को देखा भी नहीं है। देखा तो दूर की बात है, उस यंग मैन का नाम तक उसे नहीं पता है। और वो क्या करेगा, वो यही सब सोचे जा रहा था अपने कमरे पर बैठकर। अब ऐसे ही 2 दिन चले गए थे, 2 दिन तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला था। एंड दूसरी तरफ वो लीव लेके रख दिया था ऑलरेडी ऑफिस से, लेकिन विंजिंग से भी वो बात नहीं कर रहा था, और विंजिंग से भी वो बात नहीं कर रहा था। विंजिंग बहुत बार उसे कॉल भी किया था, लेकिन विंग ने नहीं उठाया था। वो क्या करता, उसके साथ जो हुआ है ये एक अनएक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ ये इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो ये इम्पॉसिबल ही है, और ये सब होना ये कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और ये वो कैसे कैसे वो विंजिंग को और विंजिंग को बताए। और यही बस वो सोच कर 2 दिन से अपने अपार्टमेंट पे ही था। 2 दिन बाद फाइनली विंचिंग एंड विंडिंग उसके घर आए थे, वो भी रात के टाइम पर। विंग तब सो रहा था, क्योंकि वो टायर्ड फील कर रहा था। वो 2 दिन से घर पर बैठकर ही बस खा रहा था, सो रहा था, और बार बार वॉमिटिंग करके बस जो भी खा रहा था वो सब कुछ फेंक देता था। लिटरली ये उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था। वो डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे टाइम पर ये सब होगा, लेकिन वो क्या करे, ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल नहीं था। और फाइनली जब विंचिंग एंड विंडिंग आया था, तब विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, वो कैसे बताए कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी नील होकर। एंड वो यही सब सोचे जा रहा था, जहाँ पे विंचिंग और विंडिंग विंग को घूर घूर कर देख रहे थे। जहाँ पे विंग जो अपने सिर को नीचा करके रखा था, जहाँ पे विंचिंग कहता है, विंग सच सच बताओ क्या हुआ है। 2 दिन से मैं इतनी बार तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने ना ही कॉल उठाया, ना ही तुम ऑफिस आए, आखिर हुआ क्या है। जहाँ पे विंडिंग भी कहता है, हाँ वो ब्रदर, आपको हुआ क्या है, हम लोग कितनी बार आपको कॉल किया है, हम लोग परेशान थे आपके लिए। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, विंडिंग क्या तुम दोनों मुझे थोड़ा सा अकेला नहीं रहने दे सकते। जहाँ पे विंचिंग गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, 2 दिन दे चुका हूँ ना, और एक बार ये तो बता देती कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, और तुम 2 दिन से आखिर घर में कर क्या रही हो। जहाँ पे विंग जो विंचिंग की तरफ देखता है, और वो कहता है, ये मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। जहाँ पे विंग गुस्से में कहता है, तुम कब से यही बताते जा रहे हो कि कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, देखो इस बार अगर तुमने कुछ नहीं बोला ना, मैं यही कही तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे विंग जो कहता है, देखो विंचिंग, ये जो हुआ है मेरे साथ, ये अनयूजुअल है, और ये अनएक्सपेक्टेड है, ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। जहाँ पे विंचिंग जो गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है, विंग इस बार अगर तुमने नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। जहाँ पे विंग जो अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है, एक गहरे से ब्रीथ लेता है, और वो कहता है, ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे सामने ही रिपोर्ट पड़ा हुआ है, इसे जाके चेक करो। बस ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। जहाँ पे विंचिंग एंड विंडिंग जिसके दिमाग के ऊपर से बात चली गई, एंड यहाँ पे वो दोनों ही साइलेंटली एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को तो फेस नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एकदम वॉशरूम में चला गया था। एंड वो वॉशरूम में अपने मुंह को धो रहा था, और वो कह रहा था कि मैंने क्या किया, अब वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं 1 नंबर का गधा हूँ। हाँ, बस वो ये कहकर वॉशरूम पर ही बैठा रहता है। जहाँ पे विंचिंग एंड विंडिंग जो अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर आता है, उसके बाद विंचिंग उस रिपोर्ट को लेता है, और वो उस पूरे रिपोर्ट को पढ़ने लगता है। वो उसे पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा हैरान हो गया था। जहाँ पे जो विंडिंग वो अपने शीजे की तरफ देखता है, वो कहता है, शीजे क्या 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 लिखा है यहाँ पे। जहाँ पे जो विंचिंग कहता है, विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे ये बातें सुनने के बाद विंग वो कहता है, पर शीजे ये पॉसिबल नहीं है, वे मास्टर तो मेल है ना। जहाँ पे जो विंचिंग कहता है, हाँ लेकिन वो प्रेग्नेंट है, ये रिपोर्ट में तो यही लिखा है। जहाँ पे जो विंडिंग भी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंचिंग एंड विंडिंग की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे विंचिंग और विंडिंग जो एक दूसरे को जैसे देख रहे थे, बहुत ही शॉकिंगली। जहाँ पे विंग एक गहरी सी ब्रीथ लेता है, और वो बेड पर बैठते हुए उन दोनों को देखते हुए कहता है, देख लिया तुमने। जहाँ पे जो विंचिंग अपने होश में आता है, और वो तुरंत ही विंग के पास जाता है, विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, विंग सच सच बताओ कि ये सच है, पर कैसे हुआ, कब हुआ, और तुम। जहाँ पे विंग जो विंचिंग के हाथों को अपने कंधे से हटाता है, और वो कहता है, ये सच है विंचिंग, एंड मैं खुद शॉक हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी मेरे प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो चुका है। जहाँ पे विंचिंग कहता है, पर तुम क्या ये डेफिनेटली श्योर विंग, ये जैक का नहीं हो सकता। जहाँ पे विंग जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, हाँ ये जैक का है ही नहीं। जहाँ पे जो विंग की बातें सुनकर विंचिंग विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, ये बच्चा किसका है, सच सच बताओ, और तुम किसके साथ इंटीमेट हुए थे। जहाँ पे विंग जो अपने फेस को रफ करता है, उसके बाद वो विंचिंग की तरफ देखता है, और वो कहता है, वही तो प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं कि इस बेबी का बाप कौन है। जहाँ पे विंचिंग को कुछ समझ नहीं आया। विंचिंग शॉकिंगली एकदम ब्लाइंडली विंग को देखे जा रहा था। विंग वो सिर्फ गहरे से ब्रीथ लेता है, और वो कहता है, मुझे नहीं पता विंचिंग, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस बेबी का बाप कौन है। बस मुझे पता है कि मैं एक बार उसके साथ ये कहकर वो चुप हो गया। जहाँ पे विंचिंग कहता है, बात पूरी करो, किसकी बात कर रहे हो। जहाँ पे विंग वो कहता है, मैंने किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था, बस मुझे यही याद है। मुझे नहीं पता कि वो कौन था उस दिन। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि जैक ने मुझे कैसे चीट किया था।
हम लोग हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे, याद है ना तुम्हें? जहाँ पे विंग की बातें सुनकर विंचिंग हाँ करता है, जहाँ पे विंचिंग को विंग कहता है। उस टाइम को मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं उस टाइम एक यंग मैन से मिला था। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें नहीं बताया, बस मुझे लगा कि ये बताना ठीक नहीं होगा। उस टाइम को जब जैक ने लाइक वहाँ पे एक लड़की को किस किया था, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता, लेकिन जैक मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम को मुझे एक यंग मैन ने बचाया था। मुझे जितना क्लियरली मतलब उतना क्लियरली तो याद नहीं है, बस इतना याद है कि जैक नीचे पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं पता नहीं बेहोश हो गया था, आई गेस इतनी ड्रंक होने की वजह से मैं सो गया था। जब मेरी आंखें खुली थी, मुझे इतना याद है कि मैंने उस यंग मैन के साथ अपना नाइट स्पेंड किया था। और मुझे उतना कुछ याद नहीं। जब मुझे दोबारा सुबह होश आया, बस मैं वहाँ से पता नहीं, मुझे लगा कि वहाँ से चले जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकल गया। और उसके बाद 1 महीने तक ना ही मैं उस यंग मैन से मिला और मैं ना ही ये सब के बारे में किसी को बताया। ये सब कुछ सुनकर विंचिंग जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो लाइक विंचिंग से अपने आंखें मिला नहीं पा रहा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि विंचिंग उसे डांटने वाली है और ये उसे पता है। विंचिंग जो कुछ देर खामोश रहने के बाद अपनी लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग जो अपने सिर को नीचा करके यही सुन रहा था, क्योंकि हाँ उसे पता है कि उसने गलती किया है, तो ये उसको सुनना है, तो इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था। जहाँ पे कुछ देर तक अपनी भड़ास को निकालने के बाद विंचिंग एकदम शांत होकर टेबल पर बैठ गई थी और वो विंग को देखे जा रही थी। विंग जो लाइक विंचिंग की तरफ देखती है और वो कहता है, आई एम सॉरी विंचिंग, बट मुझे नहीं पता था। जहाँ पे विंचिंग जो लाइक एक गहरे से बेतते हुए कहता है, अब तुम क्या करोगे? जहाँ पे जो विंग कहता है, अब मुझे डॉक्टर से पूछना होगा क्या क्या आगे का प्रोसेसर क्या होगा? जहाँ पे जो विंचिंग कहता है, क्या तुम इस बेबी को रखने वाले हो? जहाँ पे विंग जो पहले खामोश हो गया था, उसके बाद वो कहता है, हाँ मैं उसे नहीं मार सकता। वो छोटी सी नन्ही सी जान है, मैं कैसे उसे मार सकता हूँ? मैं इतना निर्दय नहीं हूँ विंचिंग। भले ही ये एक अनप्लान्ड है, एक अनएक्सपेक्टेशन, एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन जो भी है मैं उसे नहीं मार सकता। ये छोटा सा बच्चा, उसकी कोई गलती भी नहीं है। मैंने गलती किया है, मेरी गलती का सज़ा मैं इस बच्चे को नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने तय किया है। मैंने 2 दिन बहुत सोचा है एंड उसके बाद मेरा डिसीजन यही है कि मैं इस बच्चे को रखूँगा। जहाँ पे विंचिंग कहता है, तुम श्योर हो? इसमें तुम्हारी पूरी लाइफ डिपेंड करता है। जहाँ पे विंग जो कोई भी हेजिटेशन नहीं करती है, वो बिना हेजिटेशन ये कह देता है, हाँ मैं श्योर हूँ और मैं ये रखूँगा। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर विंचिंग नोट करती है, लेकिन वो कहती है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मेल प्रेगनेंसी, तुम्हारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए नहीं बनी है। जहाँ पे विंग जो नोट करते हुए कहता है, मुझे पता है और कल मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर ने कहा है मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो विंचिंग नोट करता है, यहाँ पे वो लोग कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद विंचिंग एंड विनिंग वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग रेडी होने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल चला गया था। हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ देर बाद मतलब डॉक्टर उसे बुलाते हैं और फिर वो केबिन पर जाता है डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर लाइक विंग से कहता है, विंग देखो, मेल प्रेगनेंसी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। एक मेल वो भी बच्चे को जन्म देना ये आसान नहीं है, इसीलिए इसके लिए प्रोफेशनल डॉक्टर की ज़रूरत है और यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं है। हाँ फीमेल होता वो अलग बात होता, लेकिन मेल प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर तुम्हें नहीं मिलेंगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है, पर कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे वो डॉक्टर कहते हैं, ये मैं तुम्हें कह तो नहीं सकता कि कहाँ पे प्रोफेशनल मिलेंगे, लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त है जो चाइना में रहता है, उसका नाम शाओ शिनचन है, वो एक डॉक्टर है और वो मेल प्रेगनेंसी को हैंडल कर पाता है। एंड इससे पहले भी वो एक मेल प्रेगनेंसी को हैंडल किया है और मुझे लगता है वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। जहाँ पे विंग लाइक मतलब डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब वो चाइना में है, क्या वो यहाँ पे आ पाएंगे? जहाँ पे जो डॉक्टर थे वो कहते हैं, वही तो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता है, वो वहाँ पे उसका खुद का हॉस्पिटल है एंड वो वहाँ पे बिजी रहता है। मैं इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम जा पाओगे चाइना? क्या चाइना में तुम्हारी कोई रिलेटिव नहीं है? जहाँ पे विंग जो डॉक्टर से लाइक कहता है, चाइना में मेरी फैमिली है, लेकिन मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? जहाँ पे विंग अपने मन में कहता है, बहुत साल हो चुके हैं कि मैं चाइना वापस नहीं गया हूँ, क्या क्या वहाँ जाना ठीक होगा, उन सबको फेस करना? बस वो यही मन में सोच रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वे आप आगे सोचिए आपके लिए और कम से कम अपने बेबी के लिए। मैंने आपको बता दिया है, चाइना में मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम और कॉन्टैक्ट आपको दे दूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर आप चाइना वापस जाएंगे या नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा, वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है मेल प्रेगनेंसी को लेकर, वो बहुत अच्छा रिसर्च उसने किया है एंड वही तुम्हारे केस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो मैं कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम डिसाइड करना कि तुम आगे क्या करोगे। ये सुन के बाद विंग नोट करता है और डॉक्टर लाइक उसे वो कॉन्टैक्ट दे देता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया था। विंग अपने अपार्टमेंट वापस आता है। आने के बाद वो सोचने लगता है कि वो चाइना जाए या ना जाए। इतने साल हो चुके हैं वो चाइना नहीं गया है, क्या अभी चाइना जाना ठीक होगा या नहीं? वो कैसे अपने फैमिली मेम्बर को अपना मुंह दिखाए? हाँ इतने सालों तक वो अपने फैमिली से दूर है, एक रीज़न था दूर रहने का और उस वजह से ही वो चाइना वापस नहीं जाना चाहता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन उसके पास आया है वो कैसे इस डिसीजन को ले, वो यही सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने मन में सोच लिया था कि नहीं, उसके बेबी के लिए जाना होगा। अगर उसके बेबी के लिए उसे जाना भी जाना पड़े तो वो जाएगा। जिस जगह पे वो दोबारा नहीं जाना चाहता था उस जगह पे वो दोबारा जाएगा। वो यही सोचकर एक गहरी सी ब्रेथ लेता है। उसके बाद वो पैकिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो विंचिंग को बता देता है कि वो चाइना जा रहा है। जहाँ पे विंचिंग और विनिंग शॉक हो गए थे, जहाँ पे विंग ने विंचिंग और विनिंग को सब कुछ बता दिया था। उसके बाद विंचिंग और विनिंग भी जाना चाहते थे, लेकिन विंग ने मना किया था। ये जॉब यहाँ पे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन तीनों ने ही इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था एंड फाइनली जाके यहाँ पे एक अच्छा जॉब उन लोगों को मिला है। और वो लाइक उसकी वजह से, विंग की वजह से वो नहीं चाहता था कि विंचिंग एंड विनिंग को कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए विंग ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो अकेला ही लाइक
चाइना वापस जाएगा। ये वो कह तो दिया था, लेकिन वो सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। जहाँ पे विंग ने पैकिंग कर लिया था एंड वो फ्लाइट भी बुक कर लिया था। कल मॉर्निंग को ही उसका फ्लाइट था। वो जल्दी-जल्दी वहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि वो अब यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी रीज़न नहीं है उसके पास। उसने बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन लिया था। बस अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने पैकिंग की हर चीज़ को ध्यान से देखता है। उसके बाद वो पासपोर्ट लेकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहाँ पे विंचिंग और विनिंग उसे छोड़ने के लिए आए थे। विंचिंग और विनिंग लास्ट बार विंग को हक करते हैं। विंग जो उन दोनों को टाइटली हक करते हुए कहता है, अच्छे से जॉब करना और मैंने जो कहा है मेरे लिए फ़िक्र मत करना, मैं वहाँ पे ठीक रहूँगा। जहाँ पे जो विंचिंग एंड विनिंग था वो दोनों ही नोट करते हैं और वो कहता है ध्यान से जाना, और हाँ, वहाँ जाने के बाद ज़रूर कॉल करना। जहाँ पे विंग नोट करता है और विंग वहाँ से चला जाता है और वो अपने फ्लाइट पे बैठ जाता है। तकरीबन 3 घंटे बाद जाके वो चाइना लैंड करता है। वो चाइना में पिछले 5 साल बाद जाके पैर रखा है एंड इन 5 साल उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो इस 5 सालों कैसे अमेरिका में रह गया। जहाँ पे विंग यही सब सोच रहा था और वो चाइना को देख रहा था। चाइना बहुत ज़्यादा मॉडर्न था एंड वो चाइना को जैसा वो छोड़ के गया था वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया था। 5 साल में सब कुछ बदल गया था। विंग यही सब सोचे जा रहा था। विंग वहाँ से एयरपोर्ट से निकलता है, उसके बाद एक टैक्सी बुक करता है और वो डायरेक्ट एक होटल में जाता है। वो वहाँ पे होटल में बुकिंग करता है। उसके बाद वो होटल जाने के बाद थोड़ा फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद रेस्ट करता है। उसके बाद वो डायरेक्ट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करता है, शा शिनचैन जो उसको पहले ही उस अमेरिकन डॉक्टर था ना, उसने ही बता दिया था कि एक पेशेंट है जो मतलब मेल प्रेगनेंसी वाला था। एंड शा शिनचैन एक्साइटेड भी था, इसीलिए वो इंतजार कर रहा था कि कब उसका वो पेशेंट आए। जहाँ पे विंग कॉल करके डॉक्टर से पूछता है, अपॉइंटमेंट लेता है। उसके बाद विंग डिनर करता है एंड वो सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फ्रेश होने के बाद डायरेक्ट शा शिनचैन से मिलने चला गया था हॉस्पिटल जाने के बाद शा शिनचैन विंग को देखते हैं, विंग को एग्जामिन करते हैं। उसके बाद वो कहता है आपका बेबी ठीक है एंड आपके बेबी हेल्दी भी होगा एंड मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। जहाँ पे विंग जो नोट करते हुए कहता है डॉक्टर क्या मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ पे जो शा शिनचैन था वो कहता है हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे विंग डरते हुए कहता है क्या क्या मेरे बेबी को कुछ होगा। जहाँ पे शा शिनचैन कहता है नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो नहीं होगा। आपको ठीक से खाना खाना होगा, स्ट्रेस फ्री रहना होगा और हाँ खुश रहना होगा, जिसमें आपके बेबी को हेल्प हो ग्रोथ करने में एंड स्ट्रेस ना लेने में, ठीक है। जहाँ पे विंग नोट करता है। उसके बाद कुछ चेकअप करने के बाद शा शिनचैन उसे जाने के लिए बोल देता है। जहाँ पे विंग हॉस्पिटल से निकल कर अब वो दोबारा वही होटल में आता है और वो होटल में आने के बाद अपने बेड पर बैठता है। अपने कमरे पर आकर बेड पर बैठता है और वो सोचता है क्या वो फ़ोन करके बताए अपनी फैमिली वालों को कि वो चाइना आया है। वो यही सोचे जा रहा था, पर वो क्या बताए। वो नहीं चाहता है अपनी फैमिली को बताना कि वो चाइना वापस आ गया है। पता नहीं उसे डर लग रहा था, उसे घबराहट हो रहा था। जहाँ पे वो यही सोच रहा था, कुछ देर बाद वो किसी का कॉल करता है। जहाँ पे दूसरी तरफ से हेलो कहने के बाद विंग कहता है हेलो। जहाँ पे कुछ देर वहाँ पे उस फ़ोन की दूसरी तरफ से साइलेंट होता है। उसके बाद वो कहता है विंग। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं हूँ विंग। जहाँ पे जो वो इंसान था वो कहता है ये तो चाइना का नंबर है, तुम। जहाँ पे विंग कहता है मैं चाइना वापस आ गया हूँ। दूसरी तरफ से वो चिल्लाते हुए कहता है विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चाइना वापस आए हो, कब आए हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं कल आया था। जहाँ पे दूसरी तरफ बोलता है मैं जल्दी आ रहा हूँ, कहाँ हो जल्दी बताओ, एड्रेस दो मुझे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जहाँ पे विंग एड्रेस दे देता है। कुछ देर बाद वहाँ पे डोर तेज़ी से खुलता है और वहाँ पे एक इंसान दौड़ कर आता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे विंग पहले तो डर गया था, लेकिन दूसरी पल वो हक कर लेता है उस इंसान को। जहाँ पे विंग कहता है हुसैन। जहाँ पे हुसैन कहता है विंग पता नहीं 5 साल हो चुके हैं, तुम 5 साल बाद चाइना वापस आए हो, ये कितनी खुशी की बात है। जहाँ पे विंग हंसता है और कहता है हाँ ठीक है अब छोड़ो मुझे। जहाँ पे वे जो मतलब हुसैन था वो छोड़ देता है और वो बेड पर बैठते हुए कहता है अब बताओ 5 साल तक तुमने मुझे याद नहीं किया। जहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स हुसैन मैंने याद किया तुम्हें। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर हुसैन कहता है पर तुम कॉल और मैसेज का इतनी कम रिप्लाई क्यों देते थे। जहाँ पे विंग कहता है मैं बिजी था इसीलिए। जहाँ पे हुसैन कहता है ठीक है अब तुम होटल से चलो और तुम डायरेक्ट मेरे अपार्टमेंट पे आओगे। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे अपार्टमेंट पे, पर तुम्हारे वहाँ पे ब्रदर। जहाँ पे हुसैन कहता है नहीं, ब्रदर अलग रहते हैं उनके बॉयफ्रेंड के साथ और मैं अकेला रहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। विंग पहले हेजिटेट कर रहा था। जहाँ पे मतलब हुसैन कहता है तुम चलो मेरे साथ, बस ये कहकर वो लगेज और सब कुछ लेकर बाहर चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है अरे ऐसे। जहाँ पे हुसैन कोई भी बात ना सुनकर डायरेक्ट लगेज को लेकर अपनी कार पर सब कुछ डाल देता है। जहाँ पे विंग भी बस आहे बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, अपने चीज़ें लेता है और वो वहाँ से होटल से निकल कर डायरेक्ट नी हुसैन के अपार्टमेंट पर आ जाता है। नी हुसैन का अपार्टमेंट बड़ा था। नी हुसैन के अपार्टमेंट में 3 रूम था, एक जो उसका मतलब हुसैन का था, दूसरा जो एक गेस्ट रूम था और तीसरा जो कभी कभी उसका ब्रदर आता था तो रहता था। बीच में एक डाइनिंग एरिया था, किचन था एंड सब मिलाकर वो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सुंदर था। जहाँ पे विंग अपार्टमेंट को देखता रह जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। जहाँ पे हुसैन स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें अच्छा लगा। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ये अच्छा है। जहाँ पे हुसैन कहते हैं हाँ मुझे ब्रदर ने गिफ्ट किया था, ये मेरे बर्थडे पर मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया है। जहाँ पे विंग कहता है वाह अच्छी बात है। जहाँ पे जो हुसैन था हुसैन हंसता है। उसके बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता। जहाँ पे विंग नोट करता है और वहाँ पे हुसैन ने उसका कमरा दिखा दिया था। विंग अपने कमरे को देखता है। उसके बाद वो सोचता है हाँ अब वो यहाँ पे ही रहेगा, अब वो अपनी फैमिली के पास दोबारा नहीं जाएगा। वो यही सोच रहा था, लेकिन वो यही भी सोच रहा था कि वो कब तक अपनी फैमिली से छुपेगा। ये उसे भी पता है कि वो एक दिन ना एक दिन उसको अपनी फैमिली के सामने जाना होगा।
बस वो यही सोच रहा था। जहाँ पे हुसैन आता है और वो कहता है विंग अब तुम ये बताओ यहाँ पे आ गए हो या तो परमानेंटली यहाँ पे आ गए हो। जहाँ पे विंग कहता है मैंने अभी सोचा तो नहीं है लेकिन शायद। जहाँ पे हुसैन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, और हाँ तुम घर पे ही रहोगी या फिर अलग से। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे जॉब करना होगा। जहाँ पे जो हुसैन था, हुसैन कहता है नोट करते हुए कहता है ठीक है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ एक जॉब के लिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है क्या क्या जॉब तुम्हारे पास है। जहाँ पे हुसैन कहता है हाँ मेरे पास है। अब हमें यहाँ से पूरे एक हफ्ते स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने ऑफिस पर यानी कि विंग अपने ऑफिस पर अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था। हाँ उसे जॉब मिल गया था, वो भी कोई छोटा मोटा कंपनी पे नहीं, इतने बड़ी कंपनी यानी कि लैंड कॉर्पोरेशन पर। हुसैन ने उसे अपनी कंपनी पर जॉब देने की कोशिश किया था लेकिन विंग ने नहीं माना था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पर्सन था, वो अपने दम पर चलने वाला इंसान था। वो कैसे किसी की पावर की वजह से जॉब पाए, इसीलिए वो ये नहीं चाहता था। उसने इसीलिए नी हुसैन का मदद नहीं लिया था। उसने खुद मेहनत करके कुछ कंपनीज को चूज़ किया था लेकिन सभी जगहों से ये कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे पता भी नहीं था कि ये कंपनी से एक्सेप्ट भी करेगा, उसे लगा भी नहीं था। लेकिन हाँ उसके जो प्रोफाइल था, बैकग्राउंड देखकर लैंड कंपनी उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड उसे यहाँ पे जॉब दे दिया। एंड अभी उसके जॉब का लैंड कंपनी पर 5 दिन हो चुका है, यानी कि एक हफ्ते पहले उसने सिर्फ अप्लाई किया था लेकिन ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड अब वो बहुत मन लगाकर यहाँ पे काम कर रहा है। उसे पता नहीं कि वो यहाँ पे परमानेंट रहेगा या नहीं, लेकिन वो ये जानता है कि अभी उसके लिए और उसके बेबी के लिए यही सही है, बस उसके दिमाग में यही था। तो यहाँ पे अभी वो काम कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पे एक इंसान आता है, उस ऑफिस केबिन पर एक इंसान आता है और वो कहता है मिस्टर वे। जहाँ पे मिस्टर वे नाम सुनकर विंग तुरंत ही खड़ा हो गया था। जहाँ पे और भी बहुत सारे स्टाफ थे, वहाँ पे कलीग्स भी थे उसके। जहाँ पे वो इंसान कहता है आपको सर बुला रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज तो हो गया था, फिर उसे याद आया कि एक फाइल रेडी करने के लिए सर ने बोला था एंड वो भूल गया था। फाइल रेडी करके तो रख दिया था लेकिन वो सबमिट करना भूल गया था, इसीलिए वो फाइल को लेता है। लेकिन के बाद वो वहाँ से तुरंत सर के ऑफिस पर चला जाता है और वो वहाँ पे जाके नॉक करता है। जहाँ पे अंदर से आवाज़ आता है यस कमिंग। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है गुड मॉर्निंग सर। जहाँ पे हमारे लैंड चैन, जी हाँ वो हमारे लैंड चैन थे जो गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसके बाद वो कहता है सीट पर बैठो। जहाँ पे विंग नोट करते हुए बैठता है। उसके बाद वो फाइल देता है और वो कहता है सर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे जो लैंड चैन नोट करते हुए कहते हैं ठीक है एंड वो फाइल को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद वो कहते हैं गुड, बहुत अच्छा, अब तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये फाइल मैंने काफ़ी लोगों को दिया था लेकिन ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाते थे एंड तुमने ये कर लिया। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है सर मैंने बाहर भी जॉब किया है एंड इस वजह से मुझे इस चीज़ पर नॉलेज ज़्यादा है। जहाँ पे जो लैंड चैन एक जेंटल से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं गुड, वेरी गुड। जहाँ पे जो लैंड चैन कहते हैं ओ हाँ मैंने तुम्हें जिसलिए बुलाया था, कंपनी पर मेरा भाई आने वाला है यानी कि इस कंपनी का CEO एंड उसे संभालने के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत था एंड मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सनल असिस्टेंट मुझे नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे भाई के पर्सनल असिस्टेंट बनो तो। जहाँ पे विंग जो कहता है सर मैं। लैंड चैन कहते हैं मिस्टर वे मैंने आपके जॉब के टैलेंट को देखा है, आप बहुत टैलेंटेड हैं एंड बहुत अच्छा आप काम कर लेते हैं एंड मैंने इसीलिए आपको चूज़ किया है। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई के साथ काम करना, यानी कि आपके डबल सैलरी भी होगा, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। जहाँ पे विंग जो कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है ठीक है। ये सुनकर लैंड चैन एक प्यार से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं ठीक है तो आप आज से जॉब पे लग जाइए। जहाँ पे विंग जो कहता है अभी से। जहाँ पे जो लैंड चैन वो कहता है हाँ। यहाँ पे विंग नोट करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब वो सोचने लगता है इस लैंड कॉर्पोरेशन का CEO, उसने सुना है कि सब लोगों के मुंह पर ही ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट एंड कोल्ड पर्सन है, जैसे कि ड्रामा में होता है। और वो यही सब सोचे जा रहा था और वो सोचता है क्या ये भी ड्रामा जैसे एकदम कोल्ड एंड एरोगेंट है। हाँ, पता नहीं मेरे साथ होगा क्या। हाँ ये कहकर वो अपने डेस्क पर चला जाता है और वो दोबारा काम करने लगता है। कुछ देर बाद अब लैंड कंपनी में एक कार आके रुकता है जहाँ पे वहाँ से एक बहुत ही डैशिंग, बहुत ही हैंडसम एक इंसान जो पूरे ब्लैक अटायर में था और अपने आँखों में सनग्लास लगाकर एकदम धांसू तरीके से एंट्री मारता है लैंड कॉर्पोरेशन पर। जहाँ पे सब लोग CEO को देखकर तुरंत ही खड़ा होकर ग्रीट करते हैं। जहाँ पे वो CEO बहुत ही एरोगेंटली बस सबको इग्नोर करते हुए चल रहा था। जहाँ पे विंग जो खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो भी सबकी तरह ग्रीट करता है। उसने अभी तक इस CEO का फेस नहीं देखा था एंड वो CEO अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। चश्मे के साथ ही उसने मास्क भी लगाया था। जहाँ पे वो CEO डायरेक्ट अपने केबिन पर चला जाता है एंड सब लोग अपनी अपनी जगह पे नॉर्मली बैठकर काम करने लगता है। कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं। जहाँ पे विंग जो आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ फाइल्स लेता है और वो पहले लैंड चैन के कमरे पर क्या कहते हैं ऑफिस रूम पर जाता है। उसके बाद वो उनसे परमिशन लेने के बाद वो अब डायरेक्ट CEO के केबिन के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो खुद को शांत करता है और वो खुद को समझाता है हाँ जितना भी एरोगेंट हो अभी ये इसका जॉब है, उसे करना ही होगा। बस अपने आप को ये समझाकर वो नॉक करता है। पहले अंदर से कोई जवाब नहीं आया, फिर जब विंग ने दोबारा नॉक किया उसके बाद अंदर से एक डीप वॉइस आया यस कम इन। जहाँ पे विंग जो दरवाज़ा खोलता है उसके बाद वो अपने फाइल्स को टाइटली पकड़ा हुआ था क्योंकि उसे नर्वस फील हो रहा था। पता नहीं क्यों लगता है उसे डर लग रहा था। उसके मन में यही अजीबोगरीब ख्याल आ रहा था कि हाँ अभी CEO उस पर चिल्लाएगा, लेकिन क्यों चिल्लाएगा उसे नहीं पता। हाँ वो यही सब सोचकर CEO के सामने आके खड़ा होता है। उसके बाद वो ग्रीट करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सर।
जहाँ पे वो इंसान पहले इग्नोर करते हुए लाइक अपना कुछ फाइल देखते हुए कहता है अपना नाम बताओ। जहाँ पे विंग जो लाइक एकदम आहिस्ते से अपने लो वॉइस में कहता है मेरा नाम वी वुशियान है। जहाँ पे लाइक ये सुनने की बात लाइक वो सीईओ यानी कि लान वांग जी कहता है ओ तो आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। जहाँ पे विंग नोट करते हुए कहता है हाँ। जहाँ पे जो वांग जी कहता है गुड तो तुम्हें रूल्स तो पता है ना। जहाँ पे विंग नोट करते हुए कहता है यस सर। जहाँ पे वांग जी करता है। यहाँ पे वांग जी एक बार भी लाइक विंग की तरफ देखा ही नहीं था। वो तो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और वो सब सवाल करे जा रहा था। जहाँ पे विंग जो लाइक अपने सिर को नीचा करके सिर्फ यस सर बोल रहा था और अपने पेट को वो पकड़ के रखा था क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी है। जहाँ पे उसने सुबह से लाइक बहुत कुछ खाया है मॉर्निंग से। जब वो अपार्टमेंट पे था यानी कि न्यूहसन के अपार्टमेंट पे तब भी उसने बहुत कुछ खाया। उसके बाद वो वहाँ से जब लाइक काम करने यहाँ पे आया था तब भी उसने खाया लेकिन फिर भी उसके पेट में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। उसे इतना ज़्यादा भूख लगा है और वो अपने भूख को कंट्रोल करके वहाँ पे खड़ा था और वो बोल रहा था प्लीज़ थोड़ा सा और। जहाँ पे जो लाइक वांग जी काम करते हुए ही कहता है ठीक है। वांग जी सिर्फ यही कह पाया था और तभी उसे लाइक जैसे कि गुड़गुड़ होने की आवाज़ आता है। जहाँ पे विंग और वांग जी एकदम साइलेंट हो गए थे। वांग जी जो अब लाइक ये आवाज़ सुनने के बाद वो तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और उसका फेस देखने के बाद वांग जी जो अपने टेबल से तुरंत उठ गया और वो लाइक अपने आंखों को 2 बार रब करते हुए सामने देखने लगता है। जहाँ पे विंग ने अभी सिर को एकदम नीचा करके रख दिया था। वो अपने आप को रोक रहा था लाइक अपने भूख को रोक रहा था लेकिन उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ गई। एंड वांग जी वो ये नोटिस नहीं किया कि उसके पेट से गुड़गुड़ का आवाज़ आया। वो ये नोटिस कर रहा था कि पर्सन कौन है और वो अपने मुंह से बोल देता तुम। जहाँ पे विंग जो लाइक इस आवाज़ से थोड़ा शॉक हो गया था और वो भी ऊपर देखता है एंड वो भी एकदम शॉक और लाइक उसके हाथ में जो फाइल्स है ना वो तुरंत ही नीचे गिर गए थे और वो लाइक एकदम शॉकिंगली सामने देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो अपने होश में आता है और वो कहता है विंग नाम है ना तुम्हारा। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने का। वही इंसान उसके सामने था जिसके साथ उसने 1 नाइट स्टैंड किया था एक अनजान के साथ। वही यंग मैन जो उस बार में उसे मिला था। उसके बाद वो हर एक पल को वो भूल नहीं सकता था। वही इंसान उसके सामने था और वो इंसान यहाँ पे उसे तो लगा था कि वो इंसान शायद अमेरिका में होगा लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इंसान चाइना में होगा और ये इंसान उसे जानता भी है। जहाँ पे वांग जी एक प्यारा सा स्माइल करता है और वो विंग के पास आता है। विंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे सहलाते हुए कहता है विंग ये तुम हो ना। जहाँ पे विंग जो लाइक एकदम अनकॉन्शियसली अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो कहता है तुम यहाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं यहाँ। जहाँ पे विंग कहता है पर तुम यहाँ कैसे, तुम तो अमेरिका में थे ना। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं अमेरिका में अपने बिजनेस के लिए गया था विंग और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग कहता है ढूंढ रहा था क्यों ढूंढ रहे थे। विंग जो लाइक उसे पता भी नहीं था उसकी आंखों में आंसू था। हाँ ये उसके हार्मोन्स थे और साथ ही साथ वही फ्रस्ट्रेशन वही उस अनजान इंसान को ढूंढना या फिर उस अनजान इंसान को याद करना उसकी आंखों में वो सब बह रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों के आंसू पोंछता है और वो कहता है विंग तुम कैसे हो और तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ थे इतने दिन, मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है तुम यहाँ हो और तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। विंग की बातें सुनकर वांग जी विंग के जो कमर है वहाँ पे हाथ देता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, अपने पास चाहता था, अपने करीब चाहता था। विंग जब मैं सुबह उठा था मैं तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिले, तुम कहाँ गए थे। विंग इसका जवाब नहीं देता और वो मन में सोच रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी इस इंसान से मिल पाऊँगा। क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या वो भरोसा करेगा, क्या मेरी बातों पर वो बिलीव करेगा। अगर वो बिलीव कर भी ले क्या वो मुझे वो नज़र से देखेगा जो एक नॉर्मल इंसान देखता है या फिर कोई अलग नज़र से देखेगा। वो सब यही सब सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और वो कहता है विंग। जहाँ पे विंग अपने होश में आता है विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हम लोग बात कर सकते हैं। जहाँ पे विंग जो नोट करता है और वो अपने मन में कहता है नहीं मुझे इसे बताना होगा, अब जो भी हो जाए अगर वो इसे एक्सेप्ट ना करे तो इट्स ओके, मैं उसे कभी भी कोई चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर वो मुझे अलग नज़र से भी देखे तो कोई बात नहीं, बस मुझे ये बताना है और कुछ नहीं। बस वो अपने मन में यही सब बोले जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उस ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है जहाँ पे ऑफिस के सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये देखने के बाद सबकी नज़र अब विंग और वांग जी की तरफ जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जो स्माइल कर रहा था, हाँ इतना कोल्ड पर्सन जिसके चेहरे पर अब स्माइल था और ये सबके नज़र में आया था। जहाँ पे विंग जो अभी भी एकदम स्टैचू की तरह जैसे चल रहा था और अपने ख्यालों में गुम था। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर कार के पास आता है और वांग जी विंग को कार पर बिठाता है और विंग जो बैठ भी जाता है। वांग जी कार के लाइक सीट बेल्ट लगाता है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक साइड कॉर्नर पे जाके बैठते हैं जहाँ पे वांग जी विंग के सामने बैठते हुए विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो बहुत ही नर्वस था और वो लाइक एक हाथ से अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और वो एक गहरी से ब्रेथ लेता है और वो कहता है मिस्टर लैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात दोबारा होगा। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है लंजा। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है
तो मुझे लंचा कह के बुला सकते हो। जहाँ पे विंग जो कहता है ठीक है, और वो वांग जी की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। जहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर बताओ बेझिझक। जहाँ पे विंग जो कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे वांग जी जो एकदम लाइक उसे कुछ समझ ही नहीं आया और वो लाइक कंफ्यूजिंगली एंड ब्लैंकली विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग जो लाइक वांग जी का हाथ एकदम टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैंने सही कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी तुम्हारा है। मुझे पता है ये विश्वास करना बहुत टफ है क्योंकि मैं एक मेल हूँ एंड मेल होकर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, ये सबके लिए इम्पॉसिबल बात है। लेकिन हाँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ एंड मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। उस टाइम जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था, ये मेरा फर्स्ट इंटीमेसी था जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, और उसके पहले भी मैंने किसी के साथ नहीं सोया है और ना ही मैंने किसी को टच करने दिया है। तुम्हें याद होगा जैक के बारे में। जैक मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन आज तक भी मैंने जैक को अपने आप को टच नहीं करने दिया। विश्वास नहीं होता तो तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो मेरा, या फिर मेरा दोबारा टेस्ट करवा सकते हो। लेकिन ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर इसके बाद भी तुम यहाँ से जाना चाहते हो, बेझिझक जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जहाँ पे इतनी सारी बातें सुनने के बाद वांग जी जो एकदम शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली एकदम विंग की तरफ देख रहा था। विंग को पता था ये शॉकिंग एक्सप्रेशन सबका ही था, तो वांग जी का ये रहेगा, ये लाइक विंग जानता है। विंग जो वांग जी का हाथ लाइक अपने हाथ से छोड़ देता है, लेकिन विंग के हाथ को वांग जी ने नहीं छोड़ा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो लाइक कुछ बोलने की कोशिश करता है। जहाँ पे वो कहता है, विंग क्या ये। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग एक स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल कोई खुशी का स्माइल नहीं था, एक पेनफुल स्माइल था। और वो कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। और वो अपने मन में कहता है, तुम इतनी बड़ी अमीर इंसान हो, तुम भला मेरे जैसे इंसान को क्यों ही अपनाओगे, और मैं भी भला क्या एक्सपेक्ट करके ये सब बोल दिया उसे। बस वो अपने मन में ये कहता है और वो वांग जी का हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे वांग जी जो इतनी देर शॉक में था, ऑफकोर्स ये शॉकिंग न्यूज़ था, एक मेल होकर कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, ये उसके लिए एकदम शॉकिंग न्यूज़ था। जहाँ पे वांग जी जो अपने होश में आता है और वो देखता है कि विंग जाने लगा था। जहाँ पे वांग जी तुरंत ही टेबल से उठ जाता है और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, आई मीन विंग का हाथ पकड़कर विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसा सडन खींचने से विंग जो तुरंत वांग जी के चेस्ट पे जाके लगता है, आई मीन उसका सिर वांग जी के चेस्ट पर लगा था। वांग जी जो विंग को टाइटली हकड़ लिया था और वो कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आया और वो कहता है, मैं जहाँ पे वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ता है और वो अपनी तरफ करता है और वो विंग के फेस में देखता है और वो कहता है, अगर ये सच है तो मैं खुश हूँ विंग। अगर तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी मेरे बच्चे से, तो मैं ऑफ कोर्स खुश हूँ। और तुम्हें ये कब पता चला विंग, और तुम्हें जब ये पता चला तो तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, मुझसे क्यों कांटेक्ट नहीं किया। जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, वांग जी जिसके चेहरे पर स्माइल था, हाँ वो खुश था क्योंकि वो विंग को पिछले 1 महीने से ढूंढ रहा था। असल में वो अमेरिका अपने एक प्रोजेक्ट की वजह से गया था। वहाँ पे जाने के बाद, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, लाइक उसका जो डीलर था, यानी कि जिसके साथ उसने डील किया था, वो बार में जाना चाहता था एंड वांग जी को भी मजबूरन वहीं पे बार पे जाना पड़ा था। वहाँ पे जाने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो क्राउडेड एरिया एकदम भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए वो बार काउंटर के एकदम साइड कॉर्नर पे जाकर बैठ गया था और वो वहाँ पे बैठकर एक जूस पी रहा था। लेकिन तभी उसके नज़र में विंग आया था। विंग को पहली नज़र में देखने के बाद पता नहीं उसे क्या लगा था, बस उसे देखकर उसकी आंखें जैसे वहीं पे थम गया था। वो लाइक इतने सारे भीड़ में, इतने सारे लड़कियों के सामने भी, इतने सारे लड़कों के सामने भी बस वो विंग को देख पाया था। विंग जो लगातार ड्रिंक किए जा रहा था और वो कहीं पे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी भी विंग को नोटिस कर पाया था कि विंग कहीं पे देख रहा था। जहाँ पे विंग जैक को देख रहा था और ये देखने के बाद वो सोचने लगा था कि क्या ये वो उसका बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे ये सोचने के बाद पता नहीं क्यों लाइक वो चीज़ वो ज़िंदगी में पहली बार किया था कि वो खुद जाके किसी के साथ बात किया था, जहाँ पे वो विंग से बात करने गया था। हाँ, उसके लिए ये ऑकवर्ड था क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ इनिशिएट नहीं लेता है बात करने का, लेकिन पहली बार वो विंग के साथ बात करने के लिए वहाँ पे गया था एंड विंग ने उसे लाइक एकदम मना कर दिया, जैसे रिजेक्ट कर दिया। विंग की ये रिजेक्शन भी जैसे कि वांग जी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा था आज तक, लाइक पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था और फिर भी वांग जी को ये बुरा नहीं लगा। वांग जी को जैसे कुछ और ही फीलिंग लगा था। जहाँ पे विंग जो जेलेसी में कितना ज़्यादा क्यूट लगता था, विंग ने मतलब वांग जी ने ये देखा था, लेकिन उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि वो जेलेसी किसी और के लिए था, उसके लिए नहीं। एंड वो ये सब कन्फ्यूज़ था और वो ये सोचकर हैरान हो गया था कि ये वो क्या सोच रहा है। लेकिन वो जितना लाइक उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही जैसे कि वो लड़का उसकी तरफ खींच रहा था। उस टाइम को जब विंग वहाँ से लाइक चला गया था, मतलब डांसिंग ग्राउंड पर जैक के पास, तब मतलब वो खुद सोच रहा था कि नहीं, अगर ये लड़का उसके साथ बात नहीं करना चाहता तो वो भी नहीं करेगा। तो इसीलिए वो साइड कॉर्नर पर दोबारा चला गया और वो वहाँ पे बैठकर जूस पीने लगा। उसका जो डीलर था, यानी फिर जिसके साथ वो डील कर रहा था, वो डांसिंग ग्राउंड पे डांस कर रहा था। जहाँ पे वो बैठकर लाइक यही सोच रहा था कि आज उसने ये क्या किया। लेकिन तभी उसके कानों में आवाज़ आया कि कोई इंसान लाइक विंग को खींच रहा था, जहाँ पे विंग कह के बुला रहा था। जहाँ पे वो देखता है कि जैक ने उसे पकड़ लिया था एंड जैक उसे ज़बरदस्ती अपने क्लोज लाने की कोशिश कर रहा था। एंड ये जब वो देखा था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। एंड वो अपने आप को रोक नहीं पाया था उस इंसान को मुक्का मारने का, यानी कि वो उस जैक को। उसके बाद जब विंग को लेकर वो होटल आया था एंड वो अपने बाथरूम में था, उस टाइम को भी वो कुछ अजीब फील कर रहा था। उसने लाइफ में पहली बार अपने अंदर इतना ज़्यादा डिज़ायर उस इंसान के लिए देखा था, उस विंग के लिए देखा था, जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं था।
एंड कब वो दोनों इंटीमेट हो गए उसे खुद नहीं पता था। उसके बाद जब जब वो सुबह उठा था, वो अकेला था, वहाँ पे विंग नहीं था। एंड ये देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद हाँ, उसे अर्जेंटली जाना था चाइना वापस, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे उसका डील कंप्लीट हो गया है और अभी वहाँ पे उसका काम है। वो काम को छोड़कर तो नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी वो 1 हफ्ते का डिले लेकर उसने खुद विंग को ढूंढा, लेकिन उसे मिला ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे वो कुछ लोगों को रख के गया था एंड वो बोल रहा था कि बस तुम इस इंसान को ढूंढो। उसके पास ना ही कोई पिक्चर था, बस एक नाम था जो उसे पता था, विंग। इसके अलावा उसके बारे में कोई भी डिटेल्स के पास नहीं था। उसने तकरीबन 1 महीने तक उसे ढूंढने के लिए बोला था और वो खुद चाइना वापस आ गया था, क्योंकि वो अपने काम को निगलेक्ट नहीं कर सकता था। एंड यहाँ पे आकर वो काम तो करता था, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ विंग छाया रहता था। विंग की वही आवाज़ें, वही मॉर्निंग एंड विंग के देखने का तरीका, वो सब कुछ वांग जी के दिमाग में घूम रहा था। अब यहाँ पे हम लोग वही रेस्टोरेंट पे आते हैं जहाँ पे विंग, जो इससे शॉक हो गया था, विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है तुम हैरान नहीं हुए, मैं एक मेल हूँ और मैं मेल होकर भी एक प्रेग्नेंट। जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग मुझे पता है कि तुम मेल हो, अगर मेल होकर भी तुम प्रेग्नेंट हुए हो, ये एक तरफ से तुम कह सकते हो गॉड ने तुम्हें ब्लेस किया है, तुम्हें वो चीज़ दिया है जो शायद किसी के पास नहीं है। तुम्हें एक बेबी को जन्म देने का शक्ति दिया है जो शायद किसी के पास नहीं है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। आज से पहले वो कभी भी इतना वार्म फील नहीं कर पाया था किसी के बाहों में, जैसे कि वो वांग जी के बाहों में फील कर पा रहा था। उस जैक के बाहों में भी कभी भी उसे वो पीस नहीं मिला था जो पीस वो वांग जी के बाहों में उसे मिल रहा था। और वो वांग जी को बहुत सारे इमोशन के साथ देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू था। कभी भी उसने नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा भी होगा। और जैक, जिसने उसके दिल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था, पहली बार वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं वांग जी के बाहों में जैसे कि जैक के बारे में वो भूल ही गया था और वो बस वांग जी की बाहों में ही बस शांति उसे मिल रहा था। विंग जो वांग जी से कहता है, क्या तुम श्योर हो? जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी बिना झिझके एक ही बार में कह देता है, हाँ मैं श्योर हूँ विंग, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और हमारे बेबी के साथ। आई नो मैं तुम्हारे लिए कम्प्लीटली एक स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो एंड मेरे बारे में सब कुछ तुम जानो, और मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। विंग मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता ये क्या फीलिंग्स है, बस यही कह सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ विंग, अपने पास, अपने करीब। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी की आंखों में कोई भी हिचकिचाहट नहीं था, एक अलग सा जैसे कुछ तो था जो कभी भी विंग ने जैक के अंदर नहीं देखा था। और विंग यही सोच पा रहा था कि यही चीज़ जैक और वांग जी के बीच में अलग था, कि दोनों की आंखों में कुछ अलग था। जैक के साथ विंग का रिलेशन 1 साल का था, लेकिन वो फिर भी वो जैक को समझ नहीं पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी को वो जैसे कि वांग जी की चीज़ों को, वांग जी की फीलिंग्स को जैसे कि वो समझ पा रहा हो, बस वो यही मन में कह रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पे रखता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जितना सिंपल ये सोच रहे हो आप लोग, उतना सिंपल नहीं है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना आसान और जितना सिंपल ये स्टोरी आप लोग समझ रहे हो, उतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। अब देखते रहो आगे होता क्या है। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय। और हाँ, भर भर के कमेंट करना, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। ओके, बाय बाय।